लक्ष्मी की पूजा। माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा जरूरी है। माता लक्ष्मी श्री अर्थात धन संपदा की स्वामिनी है। वहीं श्री गणेश बुद्धि विवेक के। बिना बुद्धि विवेक के धन संपदा प्राप्त होना दुष्कर है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही मनुष्य को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से हुई थी और जल हमेशा चलायमान रहता है। उसी तरह लक्ष्मी भी एक स्थान पर नहीं ठहरती। लक्ष्मी के संभालने के लिए बुद्धि विवेक की आवश्यकता पड़ती है। बिना बुद्धि विवेक के लक्ष्मी को संभाल पाना मुश्किल है। इसलिए दिवाली पूजन में लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा की जाती है ताकि लक्ष्मी के साथ बुद्धि भी प्राप्त हो। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी मिलती है तब उसकी चकाचौंध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है और बुद्धि से काम नहीं करता। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ हमेशा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 18 महापुराणों में से महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश श्री की दात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र है। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है और आपके प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु के यह कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्या है कि मैं अभी तक अपूर्ण हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई स्त्री मां नहीं बन पाती तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। आप निसंतान होने के कारण ही अपूर्ण हैं। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। माता लक्ष्मी का कोई भी पुत्र न होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बैठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। विष्णु के बिना होती है लक्ष्मी की पूजा। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु सो जाते हैं और दिवाली के 11 दिन बाद आने वाली देवउठनी एकादशी को उठते हैं। जिस दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ तमाम देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है, उसी रात आखिर श्रीहरि भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि दीपावली का पावन पर्व चातुर्मास के बीच पड़ता है और इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। यही कारण है कि दीपावली पर धन की देवी माँ लक्ष्मी लोगों के घर में बगैर श्रीहरि भगवान विष्णु के बिना पधारती है। वही देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति उनके साथ अन्य देवताओं की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि दीपावली के बाद जब भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन योग निद्रा से जागते हैं, तो सभी देवता एक बार श्रीहरि के साथ मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करके एक बार फिर दीपावली का पर्व मनाते हैं, जिसे देव दीपावली कहा जाता है।